हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज। आज हम आप लोगों को फार्मडी कोर्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम फार्मेसी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे चुके हैं। तो आज हम जानते हैं कि फार्मडी कोर्स होता क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, या कौन कौन से कॉलेज से हम फार्मडी कोर्स कर सकते हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है फार्मडी कोर्स करने की। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि फार्म डी कोर्स और डी फार्म कोर्स में क्या अंतर है। फार्म डी कोर्स जो होता है वो डॉक्टरेट कोर्स है, 6 ईयर का कोर्स है। और जो डी फार्मा है वो डिप्लोमा कोर्स है। नॉर्मली जो है फार्मेसी का ओवरव्यू हमको डिप्लोमा कोर्स में कराया जाता है, लेकिन हायर स्टडी के लिए हमें फार्म डी या बी फार्म जैसे कोर्स को करना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं कि फार्म डी कोर्स होता क्या है। फार्म डी कोर्स पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज फार्म डी। फार्म डी कोर्स के बारे में हम आप लोगों को आज बताते हैं कि फार्म डी कोर्स होता क्या है। फार्म डी कोर्स जो है 6 ईयर डॉक्टरेट कोर्स है। इसमें 6 साल का एक कोर्स होता है, जिसमें 5 साल एकेडमिक में क्लासेस चलती हैं, और 1 साल जो है इसमें इंटर्नशिप होता है। आगे हम सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करेंगे। ठीक, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स कौन कौन से स्टूडेंट फार्म डी का कोर्स कर सकते हैं। फार्म डी का कोर्स जिन स्टूडेंट का इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जो हैं वो फार्म डी का कोर्स कर सकते हैं, या बी फार्म के स्टूडेंट फार्म डी का कोर्स कर सकते हैं। अगर साइंस स्टूडेंट जो है फार्म डी का कोर्स कर रहे हैं तो उनको 6 ईयर का टाइम देना पड़ेगा, 6 साल का। अगर इंटर के तुरंत बाद हम फार्म डी का कोर्स कर रहे हैं तो हमको 6 साल का समय लगेगा। लेकिन अगर हम बी फार्म कोर्स करने के बाद हम फार्म डी का कोर्स करते हैं तो हमको 3 साल लगेगा। तो बी फार्म का कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है, और प्लस 3 साल फार्म डी। मीन्स अगर हम इंटर के बाद बी फार्म करेंगे उसके बाद फार्म डी करेंगे तो हमको 7 साल लगेगा। अगर हम डायरेक्ट फार्म डी का कोर्स करते हैं तो 6 साल लगेगा। जैसा कि ये कोर्स पहले नहीं था इंडिया में, तो इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये कोर्स अभी रिसेंटली जो है इंडिया में पीसीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि इसके नोटिफिकेशन कब आए थे, या इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी मींस फार्म डी क्यों आ गया। बी फार्म तो था ही 4 साल का कोर्स, बैचलर फार्मेसी में बैचलर कोर्स 4 साल का बी फार्म था, तो फार्म डी को लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये चीज अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये अगर हम जो है बी फार्म की बात करते हैं तो 3 साल का ये कोर्स होगा। अगर हम डायरेक्ट इंटर के बाद साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इंटर के बाद तुरंत करते हैं तो ये 6 साल का कोर्स होगा। और ड्यूरेशन जो अभी हमने बताया ये 6 ईयर, टोटल 6 ईयर प्रोग्राम होता है, जिसमें 5 ईयर एकेडमिक सेशन होता है, जिसमें क्लासेस चलती हैं, जिसमें फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोविजिलेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, ये सारे सब्जेक्ट जो है इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। 10 सेमेस्टर क्लासेस चलती हैं, और 11वें सेमेस्टर में जो है प्रोजेक्ट वर्क होता है, और 12वें सेमेस्टर में जो है इंटर्नशिप चलता है। मीन्स जो 11वां और 12वां सेमेस्टर है ये इंटर्नशिप ईयर के नाम से जाना जाता है। एक ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप ईयर होता है। टोटल मिला के इस कोर्स को कंप्लीट करने में 6 ईयर का समय लगता है। एडमिशन, अब हम जानते हैं कि हम फार्म डी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो हमारा एडमिशन 2 तरह से हो सकता है, या तो हम मेरिट बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, मींस इंटर की मेरिट पे जो है डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, जिसमें हमें 50 to 60% इंटर में पीसीएम या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को 50 या 60% कंपलसरी है कि होना जरूरी होता है। या एंट्रेंस एग्जाम, अगर हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम जैसे जीपैट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, यूपीएससी फार्मेसी, या ना आईएमएस, नीट, नाइपर,
ये सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके हम फार्म-डी कोर्स में जा सकते हैं। आफ्टर बी फार्म, फार्म डी इज अ पोस्ट वैक्यूलेटेड फार्म डी। अगर बी फार्म के बाद हम फार्म डी का कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स को कहा जाता है पोस्ट वैक्यूलेटेड फार्म डी कोर्स। अगर हम फार्मेसी के बाद जो है लेटरल एंट्री के द्वारा थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर 2 साल उधर गैप हो जाएगा, तीसरे साल अगर हम एडमिशन लेते हैं तो पोस्ट वैक्यूलेटेड फार्म डी कोर्स कहा जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि हमें किस कॉलेज से फार्म डी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम चाहे जिस कॉलेज से फार्म डी कर लें, इसके लिए हमें अप्रूवल होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हम किस कॉलेज से फार्म डी कर रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो हम ऐसे कॉलेज से फार्म डी करते हैं जो AICTE RUGC PCI से अप्रूवल हो, या AICTE RUGC MCI, PCI में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल हो। चाहे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो, हम ऐसे कॉलेजेस से अपना ये फार्म डी का कोर्स कर सकते हैं। जैसे MCI से करने का इसलिए जो है ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें हमको पेशेंट के जैसे फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक के बारे में ज्यादा बताया जाता है, और क्योंकि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्शन कर रही है या बॉडी का हमारे ड्रग के ऊपर कैसा एक्शन है, दोनों चीजें हमें जो है इस कोर्स में अच्छे से बताया जाता है। जैसे जो MBBS वाले होते हैं उनके बराबर हम लोगों को जो है इसमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, बस केवल सर्जरी नहीं पढ़ते हैं ये लोग। और 2008 में ये कोर्स इंडिया में आया। इसके 2008 के पहले ये कोर्स नहीं था। PCI ने फार्मेसी एक्ट 1948 सेक्शन 10 एंड सेक्शन 18 में जो है ये मेंशन है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन पे कोई भी कोर्स ला सकती है या कोई भी जो है बदलाव कर सकती है। तो सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 18 में ये चीज मेंशन है। 2008 में ये कोर्स हमारे इंडिया में आया, और 5 जुलाई 2021 जैसे क्या था, ये कोर्स आ तो गया, लेकिन बात आती थी क्या हम क्लिनिक खोल सकते हैं, हम MBBS डॉक्टर की तरह क्या पेशेंट को देख सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके पहले ये अथॉरिटी नहीं थी कि फार्मेसी वाले भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दे सकते थे। लेकिन 5 जुलाई 2021 को PCI ने नोटिफिकेशन जारी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश पे, जिसमें ये साफ लिखा है कि फार्म डी वाले जो फार्म डी का कोर्स किए होते हैं उनको क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट पे जो है हॉस्पिटल में रखा जाएगा। इसके लिए जो है फार्म डी का कोर्स करना, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि फार्म डी का कोर्स आया क्यों। फार्म डी का कोर्स केवल क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए आया है, क्योंकि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट एज ए जैसे डॉक्टर करते हैं, MBBS डॉक्टर करते हैं, वैसे ये जो है फार्म डी वाले भी पेशेंट का ट्रीटमेंट में पेशेंट और डॉक्टर के बीच का एक स्टेज ये भी है कि कहा जा सकता है कि जैसे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके सारी चीजों को डॉक्टर के पास एक अथॉरिटी और होती है कि वो सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन फार्म डी वाले सर्जरी नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जॉब कैरियर इन फार्म डी, हम कौन कौन से जॉब कैरियर हैं, फार्म डी के कौन कौन से जॉब कैरियर हैं। जैसे फार्म डी का कोर्स हम कर लिए तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। हम ये डॉक्टरेट कोर्स है, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया था कि ये डॉक्टरेट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस कोर्स को करने के बाद हम हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस एंड कंपनीज में काम कर सकते हैं, और एकेडमिक में जो है हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में हम कहां कहां काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी मैनेजर की पोस्ट पे हम वर्क कर सकते हैं, रिसर्च एसोसिएटेड
के पोस्ट पे हम वर्क कर सकते हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे हम वर्क कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सा रोल है फार्म डी वालों का। जैसे न्यू ड्रग डेवलपमेंट, अगर कोई भी ड्रग डेवलपमेंट होती है, कोई भी दवा बनती है, तो उस दवा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो फार्म डी वालों का है। ठीक, मेडिकल इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन क्या है? मेडिकल इंफॉर्मेशन मीन्स जो पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेकर के मीन्स दवाओं के बारे में सारी जानकारी फार्म डी वालों को होता है, जिससे मदद मिलती है दवाओं को बनाने में। क्लिनिकल डाटा मैनेजर, जो भी डाटा होता है, जैसे कौन सी दवा, किस दवा के एडवर्स इफेक्ट है, किस दवा के साइड इफेक्ट है, ठीक, कौन कौन से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये सारी चीजों के बारे में इन लोगों को पता होता है। तो ये क्लिनिकल डाटा को मेंटेन करके एज अ क्लिनिकल डाटा मैनेजर के पोस्ट पे भी हम इनको रख सकते हैं या काम कर सकते हैं ये। ठीक, मेडिकल एडवाइजर, मेडिकल एडवाइजर मीन्स ये परामर्श दे सकते हैं मेडिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फील्ड में ये परामर्श दे सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसा कि बी फार्म करने के बाद भी हम लोग रिसर्च फील्ड में जाते थे, सेम प्रोसेस जो है ये क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में भी जा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर, जैसा कि अभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पता ही चल गया होगा कि ये अगर हेल्थ केयर से जुड़ा है तो ऑटोमेटिक ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में जो है हम जा सकते हैं, एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंश्योरेंस कंपनी में हम जा सकते हैं। एकेडमिक, एकेडमिक में हम एज ए टीचर हो सकते हैं किसी भी, जैसे बी फार्म वालों को, डी फार्म वालों को, या फार्म डी वालों को, या एम फार्म वालों को भी हम पढ़ा सकते हैं। ये फार्म डी का कोर्स करने के बाद हमें मास्टर का कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। ये कोर्स करने के बाद हमें मास्टर का कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू क्लास, इस वीडियो में इतना ही।